एचडीएफसी बैंक और साथ में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, टोटल दो कंपनीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कल के दिन वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड एक अच्छी खबर आती है, एक बड़ा रिलीफ कंपनी को मिलता है। ऑल्दो इस रिलीफ में जो अमाउंट की बात है वो काफी कम है। स्टिल ओटीएससी केस एक लंबे सालों से चलता हुआ, लगभग 10 साल से आसपास कंपनी का ये केस चल रहा था और यहाँ पर रिलीफ मिलना कंपनी के लिए एक बड़ी बात थी कल के दिन के लिए। लेकिन जब बात आती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, तब आपको एक चीज पता है कि वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहता है, फंड रेज। जिसके लिए कंपनी को अगर कहीं पर रिलीफ मिल भी रहा है तो वहां पर कितना रिलीफ मिल रहा है ये सबसे बड़ी जरूरत रहती है। फंड रेज का रिलीफ नहीं, रिलीफ मिलना, मॉनेटरी रिलीफ, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी रिलीफ मिलना वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत है। फंड रेज करना तो मतलब पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कितना मिल रहा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और हम लोगों ने इसको कमेंट में भी, कल मैंने आप लोगों को कई कमेंट्स में आपको बताया भी कि ये जो अमाउंट है ये काफी कम है। रिलीफ बड़ा है लेकिन अमाउंट कम है। मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया। कल कमेंट्स आपके बहुत है कि भैया क्यों गिरावट आ रही है, तब आपके कमेंट्स में मैंने आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ये रीजन है, क्योंकि ये अमाउंट कब मिलेगा यानी कि कब दिया जाएगा वापस, वो इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा 15.10 पर जो आपका रिजेक्शन बना हुआ था, इस रीजन से भी आपको गिरावट देखने को मिली। कल के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बहुत सारी खबरें थी अपार्ट फ्रॉम ओटीएससी केस जो आपका यहां पर रिलीफ मिला है। उसके अलावा ट्राई ने कंपनी के ऊपर 15.57 लाख रुपीस की पेनल्टी भी इंपोज करी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में कॉम्प्लायंस लैप्स किया था। एक कॉम्प्लायंस था जिसको कंपनी टाइम पर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर 15.57 लाख रुपीस की ये पेनल्टी या फिर फाइन लगाया गया। ऑल्दो ये बहुत छोटा अमाउंट है, आप लोग ये कहोगे, बिल्कुल सही बात है, अमाउंट काफी ज्यादा छोटा है। और ये रहा बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन ओटीएससी के पुराने कोर्ट्स के डिसीजन को यहाँ पर पूरी तरह से हटाया गया। 2113 करोड़ की डिमांड जो यहाँ पर ओटीएससी केस में थी डॉट की तरफ से, उसको क्वाश किया गया है और वो वापस अमाउंट रिफंड यानी कि रिटर्न की बात भी यहाँ पर चल रही है अब। ऑलराइट, तो ये अपडेट थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड कल के दिन के अंदर। एक छोटा सा क्लिप लेता हम यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला वीडियो जो है मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आज के दिन की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से इस क्लिप को एक बार सुन लेना। अब जो लास्ट कैंडल है ये मुझे थोड़े बहुत बार भी इंडिकेट कर रही है, दैट मींस की कमी करके आती है। अब जो लास्ट कैंडल है, एक मिनट, गिव मी 1 सेकंड, इसको यहाँ पे पॉज कर देता हूँ और इसे यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मुझे थोड़े बहुत बार भी इंडिकेट कर रहे हैं, दैट मींस की कमिंग सेशन में यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो लास्ट कैंडल बनी थी 1 आवर टाइम फ्रेम पर, कल के सेशन की लास्ट 1 आवर की जो कैंडल थी, ये आपको बार इंडिकेट कर रही थी। तो आज के सेशन की पोजीशन अब क्या रहेगी इस कैंडल के बाद में, ये मैं आपको इस वीडियो में कल के दिन बता रहा था। तो आज के लिए क्या हुआ है एक बार इसको देख लेते हैं। मेरे पास जो ओपनिंग है ना, वहां पर स्टेबल कैंडल बननी चाहिए एटलीस्ट 14.50 के ऊपर। यहाँ मेरे पास से स्टेबल कैंडल बननी चाहिए ताकि मैं वापस से 14.80 के आसपास आ सकूं। ऑलराइट, 14.80 आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। 15.10 के पहले आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ऑलराइट, आपको बता 14.50 पर मेरे पास स्टेबल कैंडल आती है तो 15.80 तक मैं आज के सेशन में आ सकता हूं। अब आज के सेशन का हाई कितना है, 14.85, जो हमने 14.80 डिस्कस किया था, आपका जस्ट 5 पैसे ही ऊपर उसका आज के दिन का हाई है। ऑल्दो आज ओपनिंग में ही ये प्राइस आपका अचीव होता देखने को मिल गया, जैसा आप यहां पर देख भी पाओगे। अभी आज के सेशन के अंदर क्या हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ये रही आज ओपनिंग में ही 14.85 का आपका प्राइस आ चुका था, जहां पर आपको सेलर देखने को मिल गए ओपनिंग के अंदर ही, यानी कि सस्टेन नहीं करी। चार्ट पर वो लेवल अचीव हुआ 14.80 के आसपास का, लेकिन वो कैंडल सस्टेन नहीं करी और उसके बाद से ही आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिल गया। अब यहाँ पर आपके पास दो चीजें हुई हैं। पहला 15.10 जो आपका लगातार रिजेक्ट कर रहा था पिछले हफ्ते, बार बार आपके पास सेलिंग आ रही थी। दूसरा 14.80 जो कि 15.10 के पहले आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, जहां पर आपको आज के दिन ओपनिंग में ही रिजेक्शन देखने को मिल गया। तीसरा पॉइंट आता है 14.30 का ट्रेंड, जिसके नीचे आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने क्लोजिंग दी है। ऑल्दो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आज के लास्ट की कैंडल जो है वो बार्स को लेकर के आई है, लेकिन 14.30 के नीचे उसने क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो पूरा डिटेल में देखा है, मैंने अभी आपको सिर्फ छोटा सा क्लिप दिखाया था, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको वहां पे 14.30 के नीचे गिरने का मतलब ये है
13.80 की तरफ हम कहीं ना कहीं ड्रॉप करें, जो कि अभी के लिए इसका क्रूशियल बेस है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ये हो क्यों रहा है। आपको कई सारी चीजें भी मालूम होने की जरूरत है। एजीआर रिलीफ मिलना, जैसा हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस में डिस्कस किया है, एक बहुत बड़ा रिलीफ है कंपनी के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी बैंक गारंटीज, बाकी बैंक डेट कंपनी पे और भी है, तो ये भी अभी आपको पता होना चाहिए। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जब हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, उसकी पॉसिबिलिटीज आपके पास तब तक पूरी कॉन्क्रीट यहां पर नहीं हो रही जब तक कंपनी एक कॉन्क्रीट फंड रेज ना कर दे। क्योंकि अभी जो कंपनी की 11 जून को ईजीएम आने वाली है, वहां पर कॉन्क्रीट फंड रेज अभी कंपनी का नहीं आ रहा है। अभी कंपनी एक फर्स्ट ट्रेंच एक तरह से आप कह सकते हो रख रही है। उसके अलावा जो एचडीएफसी के साथ कंपनी की बातें चल रही है 35,000 करोड़ या कुछ भी, वो मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहां पर कौन सा प्राइस रखा जाएगा, इशू प्राइस या कुछ भी, वो चीजें मैटर करती है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी आपके पास शॉर्ट टर्म में कंपनी ने बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, 15.10 पर रिजेक्शन खा करके स्टॉक वापस यहां पर करेक्ट भी हो रहा है। सो अभी के लिए आपका जो रिजेक्शन बन जाता है आज के सेशन में 14.30, ये आपका रिजेक्शन बन जाता है शॉर्टर्स के लिए, और 13.80 ये आपका बन जाता है एक इंपॉर्टेंट बेस। ठीक है, तो ईजीएम में देखते हैं यहां पर क्या होता है, किस तरह से प्राइस एडजस्टमेंट बाद में किया जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आए हो तो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, हियर इज माय सर्टिफिकेट। सो अब आएंगे आपके HDFC बैंक के ऊपर। क्या किया है इस कंपनी ने टेक्निकली, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एक बार देख लो यहाँ पर 82.4 पर आपका MFI है, 71.1 पर आपका RSI। दोनों टेक्निकल्स बेरिश है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों टेक्निकल्स आपके बेरिश है। बैंक निफ्टी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद भी एचडीएफसी बैंक में 2% की गिरावट देखने को मिल गई। ठीक है, बैंक निफ्टी आपका 2% ऊपर था, उसके बावजूद भी एचडीएफसी बैंक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे एचडीएफसी में आज के दिन हुआ क्या है। बैंक निफ्टी ऊपर, बैंक आरबीआई बहुत सारे नए डिसीजन लेकर के आ रहा है। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ऑल्दो 1 जुलाई में आएगा, वो अलग चीज हो गई, वो बीएसई और एमसीएक्स के अंदर हम उसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा सेबी के साथ मिलकर के डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स में नए चेंजेस आ रहे हैं, आरबीआई और सेबी मिलकर के लेकर के आ रहा है। और कमोडिटी मार्केट पर भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं आरबीआई और सेबी मिलकर के। तो कहीं ना कहीं इनका फायदा और बेनिफिट जो है हमको बैंक निफ्टी की तरफ देखने को क्या मिल रहा है, सो हम छोटा सा चीज कह सकते हैं। इसके अलावा एफआईएस को वापस बुलाने की चीजें भी मार्केट के अंदर चल रही है, रेट कट्स की बातें भी चल रही है। बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत कुछ चल रहा है, और बैंकिंग सेक्टर ये सब डिसीजंस लेकर इसलिए आ रहा है ताकि इकोनॉमीज को वापस से रिवाइव किया जाए इतने खराब सिचुएशन में जो ग्लोबल कंडीशंस की वजह से बनी है। ठीक है, तो इस वजह से बैंकिंग सेक्टर फोकस पर है। ऑल्दो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इसने नेगेटिव रिटर्न्स इसके बावजूद भी दिए हैं आज के दिन के अंदर भी। अगर आप चार्ट्स के ऊपर देखोगे एचडीएफसी बैंक को, तो आपको यहां पर नजर आएगा कि लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी इसका काफी ज्यादा बेरिश है। ठीक है, लॉन्ग टर्म चार्ट पर अभी स्टॉक बेरिश है। रीजन बीइंग कि यहां पर आपके पास गिरते हुए बेस रिजेक्शन है, लगातार लोअर हाइज यहां पर क्रिएट कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक, और एक पुराने इंपॉर्टेंट बेस के पास आ चुका है 732, एक बहुत क्रूशियल बेस है एचडीएफसी बैंक में। 7 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 EMA काफी ज्यादा ऊपर है। सो अगर 7 EMA को ये क्रॉस नहीं कर पाता, 746 पर आपका 7 EMA इस ट्रेंड को अगर ब्रेक नहीं कर पाता, यानी कि यहां पर चार्ट आपका और ज्यादा बेरिश जा सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई नजर आते हैं। तो आने वाला सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 732 टूटना इसके लिए एक बहुत ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन क्रिएट करता है। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखोगे तो आपको यहां पर नजर आएगा कि 732 एक्चुअली में एक बहुत क्रूशियल बेसलाइन रही है एचडीएफसी बैंक के लिए, और इस समय 746 और 758 हम यहाँ पर एक क्रूशियल रिजेक्शन मार्क कर सकते हैं। 746 एक मिड बेस यहाँ पर हम लेके चल, मिड रिजेक्शन लेकर के चल सकते हैं। क्रूशियल बेस हमारा 732 का है। इसके नीचे कोई भी फॉल अगर आपको मिलता है तो वो इंडिकेट करेगा लगभग 700 रुपए के आसपास, 702 रुपए के आसपास का गिरावट। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन इस समय है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता अगले वीडियो में।